अब दावत दूंगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं रोमान हाशमी साहब। रोमान हाशमी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है और जो जियो पॉलिटिक्स है मिडिल ईस्ट की, उस पर आपकी बड़ी गहरी नजर है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो आप खुद सुनते हैं रोज कि रोमान हाशमी साहब किस अंदाज से चीजों को पेश करते हैं। एक एक बात नोट करने वाली होती है रोमान हाशमी साहब की। इसके अलावा रोमान हाशमी साहब तमाम जो एजेंसियां हैं वो क्या लिख रही हैं, क्या क्या उनका तासुर है, उसका भी आपका मुताला होता है। और इसीलिए आप देखिए कि वो बहुत ही संजीदा और बहुत ही तवाजुन के साथ गुफ्तगू करते हैं। मैं रोमान हाशमी साहब का खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और हमारे नाज़रीन जो है वो रोमान हाशमी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। और उन्हें इस बात पे बड़ी खुशी होती है कि रोमान हाशमी साहब हमारे साथ जुड़ते हैं। एक दो दिन गैप हो जाता है तो वो शिकायत करते हैं कि आज रोमान हाशमी साहब क्यों नहीं आए। तो बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूं रोमान हाशमी साहब आपका। क्या अपडेट्स है अगर थोड़ा से बता दें रोमान हाशमी साहब। देखिए मुमताज भाई, जो आज का दिन है पूरे वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में खास करके फलस्तीन के सपोर्ट में इंग्लैंड हो, चाहे वो नॉर्वे हो, अमेरिका हो, हर जगह फलस्तीन के सपोर्ट में आज खास तौर पे रैली निकाला गया है। उसकी वजह है कि आज ही के दिन 107 साल पहले इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर सर बाल्फोर, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था, उन्होंने एक मसौदा रखा था सामने कि इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए एक अलग अरब सरजमीन पे, एक अलग फलस्तीन की जमीन पे एक अलग होमलैंड होना चाहिए, एक कंट्री होना चाहिए, जिसे ब्रिटेन ने सपोर्ट किया, जिसे एक बिलियनर बल्कि ट्रिलियनर आज के टाइम में रॉथस्चाइल्ड ने सपोर्ट किया, और मिलियन ऑफ डॉलर देकर के फलस्तीन के इलाके को उन्होंने ब्रिटेन में जो इलाका दिया इजराइल के लिए, और उसके अलावा रॉथस्चाइल्ड ने मिलियन ऑफ डॉलर देकर उन जमीनों को खरीदा और बिल्डिंगें तामीर की, इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया, और यहूदियों को बुला करके यूरोप से, जो कि जिन्हें बोलते हैं अश्केनाज़ी ज्यूज, वो ज्यूज जो वाइट है, उन ज्यूजों को बुलाया। खास करके सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो सारे ज्यूज यूरोप से होकर के यहाँ आए, इजराइल में आए, फलस्तीन में आए। उस समय तो यूनाइटेड नेशन में भी फलस्तीन ही लफ्ज इस्तेमाल होता था। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट उस जमाने में थे वो भी फलस्तीन ही कहते थे। ये 1948 जब इजराइल बन गया तब फलस्तीन लफ्ज का इस्तेमाल खत्म हुआ और इजराइल कहा जाने लगा। उस वक्त इजराइल का जो ज़ियोनिस्ट लीडर वहां थे, जो तखरीबकारी में लगे हुए थे, जिन्होंने दहशतगर्द तंजीमें खड़ी कर ली थी, जैसे बेगिन ने इरगुन तंजीम खड़ा किया था, और स्टर्न था, उसने स्टर्न गैंग खड़ा किया। यही है इजराइल का 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर इसहाक शमीर, उसने एक टेररिस्ट गैंग ग्रुप खड़ा किया लेही के नाम से, और ये ग्रुप मिल करके फलस्तीनियों को टारगेट करना शुरू किया। ना सिर्फ फलस्तीनियों को, बल्कि जिस ब्रिटिशर्स ने, जिस ब्रिटेन ने उस वकालत किया, जिस आज के दिन 107 साल पहले जिस लॉर्ड बाल्फोर ने डिक्लेरेशन किया, प्रपोजल रखा, उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की और ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ भी इन्होंने छापामार जंग शुरू की और उनका कत्ल शुरू करना शुरू किया। जो जहाज रफा से ट्रेन आती थी इजिप्ट से रफा तक, उन पर एक के बाद दीगरे हमला करना शुरू किया। जिस बिल्डिंग में ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे, उस पर सुसाइड अटैक करना शुरू किया। ये सबसे पहला जो सुसाइड अटैक था 1930-32 के जमाने में, ये सुसाइड अटैक बहुत सारे लोग ये समझते हैं, हमारे मीडिया में भी और आम लोग भी, कि ये सुसाइड अटैक जो शुरू किया हिजबुल्लाह ने शुरू किया या फिर अलकायदा ने शुरू किया, ISI ने शुरू किया, ये बेसिकली श्रीलंका के LTT से क्यों लिया, उनसे सीख करके ये किया। उन्होंने LTT शुरुआत नहीं किया था, बल्कि 1930-32 में इजराइल का जो टेररिस्ट यहूदी रेडिकल जो ग्रुप था, जिसका मैंने नाम लिया इरगुन
जो इंग्लैंड इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेगिन हुआ, वो शुरुआत किया था इस चीज को। शुरुआत ईस्टर्न गैंग ने शुरू किया था, लेही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था, जो बजाब्ता ईस्टर्न गैंग तो अपना अखबार निकालता था अंडरग्राउंड, वो बजाब्ता तो टेररिस्ट करता था। आज फलस्तीनी है, फ्रीडम फाइटर, हमास हो, इस्लामिक जिहाद हो, या जमाने पीएलओ भी अल-फतह गुट यासिर अरफात का था, हथियार उठाए हुए थे, पॉपुलर फ्रंट जॉर्ज अब्बास का था, हथियार उठाए हुए थे, ये लोग लेबनान से लड़ाई लड़ रहे थे, तो इन्हें टेररिस्ट कहा जाता था। लेकिन ये फ्रीडम फाइटर जो अपने जमीन के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ खुद यहूदी टेररिस्ट ग्रुप ईस्टर्न गैंग, ये अपने को टेररिस्ट कहता था, अपने अखबार में टेररिस्ट अपने को डिक्लेयर करता था। ये एक अलग अलमिया है कि वही टेररिस्ट पॉलिटिशियन हुए, वही टेररिस्ट ग्रुप इजराइल आईडीएफ बनी, उसने उसके पैरामिलिट्री जम कर लिए गए, मर्ज कर लिए गए, और इजराइल आज जो गजा में 1 साल से ऊपर दूसरा साल शुरू हो चुका है, इस दूसरे साल में ये जंग शुरू हो गई है। इजराइल अपने आप में ये जंग हार चुका है, क्योंकि उसने हमास के या हिजबुल्लाह के चीफ को उसने कत्ल किया, हमास के चीफ को कत्ल किया, हमास के पॉलिटिकल जो ग्रुप चीफ थे उनको कत्ल किया, या अल-कस्साम के मोहम्मद दाइफ को कत्ल किया, या मरवान ईसा को कत्ल किया। इन जैसे लोगों को कत्ल करने के बावजूद हमास आज भी, कल भी इजराइल के 4 नॉर्दर्न गजा में इजराइल के 4 फौजी कल मारे गए थे, और आज 32 इजरायली फौजी जख्मी हुए हैं, जिसमें 10 सिर्फ नॉर्दर्न गजा में जख्मी हुए हैं। हमास का जंग जारी है। इजराइल का लेबनान में जो एक शहर था, पिछले 1 हफ्ते से इजराइल उसको नर्वे में लेकर के हिजबुल्लाह से लड़ाई लड़ रहा था, और वहां से इजराइल को आज रिट्रीट होना पड़ा। फौज वापस फिर वही 1 किलोमीटर के अंदर इजराइल की फौज आ गई है। लेकिन यह अलग बात है कि इजराइल होलोकॉस्ट में यकीन रखता है। हमने पहले भी कहा था कि जिस तरह से जर्मनी में हिटलर ने कत्लेआम किया, कंसंट्रेशन कायम किया, यहूदियों का कत्लेआम किया, एक हॉलोकॉस्ट था, ठीक वही चीज इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है। और जो यहूदी को इजरायली जो मिनिस्ट्री थे, जो फासिस्ट रेजिम था जर्मनी का, वो यहूदियों को कहता था कि सब ह्यूमन एनिमल है। यही वर्ड नेतन्याहू और इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर यही वर्ड इस्तेमाल करता है फलस्तीनियों के लिए, हमास के लिए, इस्लामिक जिहाद के लिए, कि ये फलस्तीनियों के लिए ये सब ह्यूमन एनिमल है। इसमें जिस तरह का एक होता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है मुमताज भाई, अगर कोई कौम लंबे समय तक गुलाम बना दी जाती है तो उस कौम में मक्कारी आ जाती है, उस कौम में अय्यारी आ जाती है, और उस कौम में जुल्म और बर्बरियत उसके मिजाज में आ जाता है, धोखाधड़ी आ जाती है। ये गुलामी की पहचान है। यहूदी 1000 साल से यूरोप में गुलाम रहे। ना सिर्फ ये कि होलोकॉस्ट यहूदी। रुमान हाशमी साहब जी, मैं एक अपडेट दे देता हूं। आपने कहा कि 4, मेरे पास जो अपडेट है, आज हिजबुल्लाह ने जो बहुत बड़ा अटैक किया है उसमें 21 आईडीएफ के जो फौजी हैं वो मारे गए। ये बिल्कुल लेटेस्ट है 21। और इसके साथ साथ जो अल-कस्साम ब्रिगेड ने किया है हमला, उसमें खुद जो है इजराइल ने एतराफ किया है कि उसके 3 फौजी जो है मारे गए। तो इस तरह से अगर देखें तो ये बहुत बड़ी कैजुअलिटी, हलाकत जो है वो इजराइल की है। और जी 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 रुमान भाई, ये 3 जो मारे गए हैं ये कल मारे गए, और एक शदीद जख्मी हुआ है। ये खबर जो है कल की है। अभी की खबर ये है कि 10 इजरायली फौजी जख्मी हुए, उसमें कई क्रिटिकल इंजर्ड है। नॉर्दर्न गजा की बात मैं कर रहा हूं यहां। तो मैं ये बता रहा था, ये कौम का मिजाज होता है। आप याद करें कौम जो फिरौन के जमाने में जो आले फिरौन मतलब जो यहूदी थे, इनमें भी वही चीज दाखिल हो गया था। इनमें जिद,
हठधर्मी, कजी, बक्काई और कत्ल, एक दूसरे को कत्ल करने का। और ये चीज इन्होंने जब होलोकॉस्ट हुआ, कंसंट्रेशन कैंप में हुआ, जर्मनी में इनके साथ बुरा हाल हुआ, कोई भी यूरोप ने यहूदी को बसाया नहीं है, यूरोपियन ने, क्रिश्चियन यूरोप ने, उन्होंने बसाया है अपने शहरों से दूर एक यहूदी बस्ती बना करके, गेट हाउस बना करके। इन्होंने भी यही किया। जब ये आए, इन्होंने गजा में और वेस्ट बैंक में और ईस्ट यरूशलेम में फलस्तीनियों को कैद कर दिया, गेट हाउस बना दिया, उनको इजाजत नहीं दिया कि वो बाहर निकले। इनके साथ यूरोप ने यही किया था, इनको गेट हाउस में रहने को मजबूर किया था, इन पर जुल्म किया था, इन पर बर्बरियत किया था, हिटलर ने भी किया था। और इनका मिजाज ऐसा बन गया, और बदला वो तो जर्मनी एक जीती हुई कौम है, उससे तो ले नहीं सकते थे, बदला ये फ्रांस से ले नहीं सकते थे, बदला ये बेल्जियम से या पोलैंड से या रोमानिया से ले नहीं सकते थे। इन्होंने ये बदला फलस्तीनियों से लेना शुरू किया, जो इनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत हुआ था। आप देखिए, बहुत जगह घरों का एक मिजाज होता है जहां पे गुर्बत नफूसी होती है, अल्लाह महफूज रखे। मैंने बड़ा मामूली एग्जाम्पल दे रहा हूं। जिस घर में अगर उसका शौहर दारू पी के आता है, शराब पी के आता है, वो अपनी बीवी को मारता है, बीवी क्या करती है? शौहर बस चलता नहीं है, वो अपने बच्चों का अपना गुस्सा उतारती है, बच्चों को मारती है, उसे रसकोप करती है। यही हाल रहा इस यहूदी कौम का, खासकर ये अश्केनाज़ी जो है, जो इजराइल में आके मौजूद है। और ये वो इजरायली हैं जिन्हें अमेरिका के यहूदी अपने यहां बसने नहीं दिया। अमेरिकन यहूदियों ने, जी, अमेरिकन यहूदी ने मजबूर किया अपने गवर्नमेंट को भी कि इनको इजराइल भेजो। ये यूरोप से आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं, ये अमेरिका नहीं आने पाए, इन्हें इजराइल में सेटल करो। अमेरिकन यहूदी इनको वहां बसने नहीं दिए, जो ज़ियोनिस्ट लॉबी थे। अलग बात है कि यहाँ ज़ियोनिस्ट वो डॉक्ट्रिन था, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो थे, ग्रुप था, वो यहाँ ज़ियोनिस्ट लॉबी भी यहाँ हावी हो गया। ये व्हाइट अश्केनाज़ी यूरोप से आए या रशिया से आए, ये यहाँ पे ज़ियोनिज्म को एस्टेब्लिश कर लिया, और ये जुल्म बर्बरियत शुरू है। आज इजराइल में खाना जंगी की सूरत हाल हो गई है। इजराइल सिविल वॉर की ओर बढ़ रहा है। इजराइल इज ए कोलैप्स स्टेट। इजराइल आइसोलेट हो गया है। आज पूरे यूरोप में देखिए, पूरे यूरोप में इजराइल का साथ कौन दे रहा है? सिर्फ 3 कंट्री दे रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी। स्पेन, कुछ दिन पहले फ्रांस ने हथियारों का एग्जीबिशन, जो वेपन्स एक्सपो लग रहा था, उसमें इजराइल की एंट्री को फ्रांस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। कल स्पेन ने भी यही लॉ पास किया है। स्पेन ने भी अपने यहाँ, स्पेन में जो वेपन हथियारों की प्रदर्शनी हो रही है अलग अलग मुल्कों की, उसमें इजराइल की एंट्री बंद कर दी है स्पेन ने भी। तो इजराइल आइसोलेट हो रहा है। इजराइल की पूरी अंदर की मईशत टूट रही है। इजराइल की अंदर का जो आप बता रहे थे कि अंदर में उसके खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ बगावत हो रही है। सिर्फ ना ये कि नेतन्याहू के खिलाफ बगावत हो रही है, बल्कि इजराइल में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई है। ये जो सेटलर्स हैं, सेटलर्स के अगेंस्ट जो लिबरल ज्यूज हैं, जो यंग ज्यूज हैं, जो मेन इजराइल के शहरों में रहने वाले यहूदी हैं, और सेटलर्स जो हैं, उनके बीच में खाना जंगी का आसार पैदा हो गया है, और ये टकराव बढ़ रहा है वहां पे।